हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज आप देखेंगे स्पाइरल बाइंडिंग A3 साइज। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में आपको बेस्ट रेट में स्पाइरल बाइंडिंग मशीन चाहिए विद कैश ऑन डिलीवरी तो आप AKS ऑटोमेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर स्टेट में भी आपको सप्लाई हो जाएगी, दूसरे माध्यम से कोरियर या ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो इस मशीन को हम पूरा देखेंगे कैसे बाइंडिंग करते हैं, पंचिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली इस मशीन को देखा जाए तो टेक्निकल पंचिंग मशीन बोला जाना चाहिए, लेकिन इसको स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं क्योंकि सिर्फ पंच करती है। मैनुअल मशीन है, कुछ एडवांस मशीनें आती हैं, बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, जो कि ऑटोमेटिक स्पाइरल चढ़ा देती हैं। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए स्पाइरल रिंग जो होते हैं वो काफ़ी हाई ग्रेड या इम्पोर्टेड जो स्पाइरल बोलते हैं वही कंपनी के स्पाइरल ही लगते हैं। ठीक है, बाकी आपको कॉस्ट इफेक्टिव जानना है तो लोकल स्पाइरल्स आपको सस्ते दामों में मिल जाते हैं और टिकाऊ भी रहते हैं। एंड इनको आपको मैन्युअली चढ़ाना पड़ता है। स्पाइरल बाइंडिंग मशीनें सिंपली आपका पंच करती है। इनमें दो कैटेगरी ज़्यादातर आती है, सिंगल हैंडल एंड डुअल हैंडल। मतलब डुअल हैंडल के लोग कहते हैं कि दोनों साइड से पंच बराबर होता है। जो सिंगल हैंडल वाली हल्की मशीनें होती है कुछ दिनों के बाद उनका क्या होता है कि एक साइड से तो पंच प्रॉपर हो जाता है, एक साइड से लूज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एक ही तरफ पड़ता है। डुअल हैंडल में क्या दोनों साइड प्रेशर बराबर पड़ता है, तो आपका पंचिंग प्रॉपर रहता है। हाँ, हैवी ड्यूटी जो मेटल की क्वालिटी जो ड्यूरेबल हो जाती है, काफ़ी हैवी मशीनें होती हैं, उनमें आपका ऐसी शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनका हैंडल वगैरह पंच वगैरह सब हाई क्वालिटी या हैवी ड्यूटी के हिसाब से बना होता है। तो आप AKSautomation.com पे जाके सारी तरह की स्पाइरल बाइंडिंग मशीन देख सकते हैं। इसमें A4 लीगल साइज, A3 साइज और A2 साइज मैक्सिमम होता है, 4 साइज इसमें आती है। ठीक है, तो A4 जो होती है वो आपको लाइट में भी मिल जाती है, हैवी में मिल जाती है, लीगल भी मिल जाती है। ठीक, और लीगल ज़्यादातर हैवी ड्यूटी में ही मिलती है, और A3 भी आपको लाइट और हैवी ड्यूटी दोनों में मिल जाती है, और A2 आपका हैवी ड्यूटी में मिलेगा। हैवी ड्यूटी से मतलब है कि मैक्सिमम 25 सीट पंच करती है। ठीक है, और जो लाइट ड्यूटी होती है 10 से 12 सीटें पंच करती हैं। इनमें भी होता है थोड़ा मेटल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, लाइट बॉडी है कि हैवी बॉडी है। हैवी बॉडी वाली ज़्यादा दिन तक चलती है। तो जो भी हो, आप हमारे को डिटेल ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट AKSautomation.com पे जाकर सारे मॉडल अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब मशीन को यूज़ करेंगे। मशीन मैंने ओपन करके रख रखी है, ये A3 साइज में है। इसमें आपका A4 लीगल और A3 तीन साइज के पंचेस आराम से कर सकते हैं। बाइंडिंग भी करके दिखाएंगे छोटी सी बुक का। तो सबसे पहले इस मशीन को निकालते हैं बाहर। ये रही मशीन है हमारी। इसके अलावा और भी तरह की बाइंडिंग मशीनें आती हैं, जैसे कॉम, वायरो, थर्मल। तो सब में अलग अलग मटेरियल यूज होता है। स्पाइरल में आपका नॉर्मली रिंग लगती है और ये कवर होता है। ठीक है, कवर भी आपको हमारे पास में मिल जाएगा। ठीक, कवर देखिए इस तरीके का कवर आता है, ट्रांसपेरेंट आता है, दूसरा होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक, अलग अलग कलर में मिल जाएंगे। ये व्हाइट कलर में है, तो मैंने निकाल लिया। स्पाइरल कवर जब भी पंच करें तो 1 बाय 1 करें, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि स्पाइरल प्लास्टिक कवर प्लास्टिक का होता है तो हार्ड होता है। तो ये देखिए हमारी स्पाइरल हो गई। पैकेजिंग में जब आती है तो ये हुक लगा होता है, इसको एक बार निकाल सकते हैं, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो इसको साइड कर देते हैं। और दूसरी चीज होती है रिंग। ठीक है, रिंग केजी के हिसाब से आता है, और कवर जो होता है उसको पैकेट में 100 पीसेस होते हैं। ठीक, तो आप जिस भी तरीके का लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम थोड़ा कैमरे का एंगल थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू मिल सके। तो ये स्पाइरल रहने वाली A3। ठीक है, देखिए A4 में भी मिल जाएगी आपको, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। A4 में भी है, और A3 में देखिए सिंगल हैंडल वाली भी है, डबल हैंडल वाली भी अपलोड नहीं है। ये सारी हैवी ड्यूटी है, 25 सीटें। ये आपकी 10 से 12 सीटें एक बार में पंच करती है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी पंच करके रख रखा है। ये 10 से 12 सीटें पंच कर सकती है। तो एक हम सिंपल एक बार पंच कर देखते हैं इसको A4 साइज का। तो देखिए यहाँ तक साइज है, थोड़ा एडजस्टर से और एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो यहाँ मैंने यहाँ पंच कर दिया, इस तरीके से सिंपली आपका पंच हो जाएगा। तो देखिए सिंगल पेज मैंने पंच किया, एकदम क्लियर पंच हुआ है। अब थोड़े से बड़े साइज के कर लेते हैं, थोड़े और पेपर कर लेते हैं, ज़्यादा कोई बुक भी बनानी है। तो कुछ मैंने पहले से ऑलरेडी पंच करके रख रखे हैं। ठीक, अब इनको पंच कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा सीटें हो गई है तो थोड़ी कम कर लेते हैं। तो देखिए 10-10 बार करके, आप नई मशीन है तो 10-10 करके लगाएं। अभी देखिए पेपर भी प्रॉपर नहीं है, तो फिर पेपर को प्रॉपर साइड से काट लेते हैं ताकि बुक में क्लियरिटी नजर आए। तो उसके लिए कटर भी आते हैं। अभी मैं छोटे लाइट ड्यूटी कटर का यूज कर रहा हूँ। ये A4 साइज कटर है, तो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। 10 से 12 पेज काटने हो तो ये छोटा कटर चल जाता है। ये भी A4 A3 दोनों साइज में आता है, ये भी हमारे पास से मिल जाएगा आपको। और ज़्यादा पेपर एक साथ काटने हैं तो रिंग कटर आता है। रिंग कटर क्या होता है कि पूरी की पूरी रिंग काट देते हैं हम लोग। उसमें 400 पेपर तक काट लेते हैं। 70 GSM के लगाते हैं तो 400 पेपर आ जाएंगे, और क्या नाम है, कम GSM के लगाते हैं तो 80 GSM के लगाते हैं तो 350 पेपर तक आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैग्नेट लगा लेंगे। हमारा A5 साइज है, तो A5 पे सेट कर लिया। थोड़ा सा छोटा हो गया A5 से, हमें 10-10 12 करके करने हैं। पहले इस पेज का साइज देख लेते हैं क्या साइज है।
तो इस हिसाब से हम पंच काटेंगे। तो यहाँ तक जा रहा है ये हमारा। ठीक, ये साइज रहेगा हमारा। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब मैग्नेट पे स्केल लगा लिया है। अब मुझे सीधे काटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये रखेंगे डॉक्यूमेंट, अपना पेपर लगा लिया हमने लास्ट तक। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो काट देंगे, ऊपर तक ले जाते हैं ताकि बराबर कटे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो देखिए इस तरीके से कट जाएगी। इस छोटे कटर में क्या हैंडल में ही धार लगी होती है, धार होती है। बाकी रिंग कटर में जो होता है ब्लेड एक्स्ट्रा रहता है। ब्लेड काफ़ी हार्ड ब्लेड होता है उसका, साथ में उसके साथ हाई टेम्पर्ड क्वालिटी का ब्लेड होता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा पेपर काट लिए, इसको भी इसी तरीके से काट लेंगे। ये 10 से 12 पेज ही काटता है, इस साइड से काटता है। तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा पेज है कट जाएगा। जितना कम लगेंगे पेपर रखेंगे उतना अच्छी क्वालिटी में कटेगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा कट गया है। अब इसको पंच करेंगे हम स्पाइरल बाइंडिंग में। सीट को भी काट लेते हैं क्योंकि ये हमारा देखिए ये साइज का सीट है, तो इसको हाफ कर लेते हैं। तो अभी ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट ही काटेंगे। पेपर रख लेते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा ये भी 1 बाय 1 कट गया। ठीक, तो ये हमारी हो गई कवर की कटिंग। अब हम बुक बनाने के लिए पंच करेंगे। इसको नॉन ट्रांसपेरेंट वाली शीट को हटा देते हैं क्योंकि इसी में हम करके दिखा देंगे, बात एक ही है। और कटर को करते हैं साइड। अब करेंगे पंचिंग इन। तो पंचिंग के लिए देखिए मैंने जैसे बताया कि पहले से कुछ सीटे पंच हैं और कवर को भी पंच करना है। तो कवर हम 1 या 2 लगा सकते हैं एक बार में। ठीक है, वैसे कोशिश करिए 1 बाय 1 ही लगाए। तो मैंने यहाँ देखिए 2 कवर ले लिए और एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट कर दिया है। अब सिंगल पंच से ये पंच, ये आप देख सकते हैं पंचिंग हो गई है। सॉरी, कैमरे का एंगल सेट नहीं था। तो ये देखिए पंचिंग हो गई है। यहाँ पे ऐसे लगाया हमने, पंच कर दिया। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से सिंपली पंच कर देना। दोबारा कर दिया तो गलत हो गया, तो कोई नहीं, दूसरी नॉन ट्रांसपेरेंट शीट ले लेते हैं। इसको कटिंग करेंगे पहले, फिर से काटते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट के साथ ही बना लेंगे। तो ये जगह भी गलत कट गया। इस तरीके से आपकी कटिंग हो गई। अब कटर को करते हैं साइड और पंचिंग कर लेते हैं कवर को। तो कैमरे का एंगल हम स्पाइरल पे फोकस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पंचिंग हो जाती है। अब पेपर पंच करेंगे, 10-10 12-12 करके हम पंच कर सकते हैं। ये हो गए, बाकी बचे हुए भी कर लेते हैं। तो ये हमारी पंचिंग हो गई। पंचिंग के बाद हमें क्या चाहिए, स्पाइरल रिंग। पहले हम पेजेस को क्रमबद्ध तरीके से लगा देंगे क्योंकि हमने अलग अलग पेपर डायरेक्शन में पंच किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है।
पहले डायरेक्ट पंच प्लस करते हैं, जो भी छूट जाएगा गैस निकल जाएगा। तो ये हमारी देखिए रिंग पड़ती है, इस तरीके से हम रिंग ले लेंगे। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होती है, 1-2 होल डाल लेंगे तो उसके बाद आपका प्रॉपर जाने लगेगा। थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसमें इंसर्ट कर पाएँ। तो देखिए कवर ले लेंगे, एक कवर ऊपर लगा लिया हमने, एक कवर नीचे लगा लिया। तो पहले वाले में हम प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने रिंग लगा ली है। अब देखिए इस तरीके से हम व्हील घुमाते जाएंगे और हमारा स्पाइरल चढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपने इजीली चढ़ा लेना है और बीच बीच में स्प्रेड भी कर लेना है ताकि चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो विद इन 5 मिनट या 3 से 4 मिनट में आपका चढ़ जाएगा पूरा। जितना पेज होगा उसके हिसाब से आप mm के हिसाब से, ये क्या नाम है, स्पाइरल भी आती है आपकी। जो स्पाइरल होती है जितने की सीट बनाने उसके हिसाब से mm होता है, कितना mm कितने पेजेस पे लगेगा वो आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका ऑनलाइन भी चीज़ें मिल जाती हैं कि कितने mm में पेजेस के लिए कितने mm की सीट लगेगी, रिंग लगेगी। इसको स्पाइरल रिंग भी कहते हैं और इस मशीन को कॉयल बाइंडर के नाम से भी जाना जाता है। कॉयल बाइंडर या कॉयल बाइंडिंग। पीछे से हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आपकी देखिए रिंग इजीली चढ़ रही है। अभी नॉन ट्रांसपेरेंट के साथ लगाया, आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट सीट भी खरीद सकते हैं। AKS ऑटोमेशन में आपको रिंग, स्पाइरल और कवर, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट होते हैं। लेमिनेटर हो गया, बाइंडर हो गया, कटर जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये A4 साइज का कटर है। इसी कैपेसिटी में A3 साइज का भी आ जाएगा। और आपका रिम कटर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा अगर रेगुलर बुक बाइंडर है तो रिम कटर ले सकते हैं। हैवी ड्यूटी स्पाइरल बाइंडिंग मशीन ले सकते हैं। जो बाइंडर लोग होते हैं तो उनमें 25 सीट तक एक बार में पंच ज़्यादा काम होता है तो 25 सीट वाली उनके लिए सूटेबल रहती है। और गवर्नमेंट में लीगल साइज लगता है तो लीगल साइज प्लस एक आपका हैवी ड्यूटी मशीन भी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा वही चलती है। वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट aksautomation.com पे। कोई भी क्वेश्चन क्वारी हो आपको कॉन्टैक्ट करना है। जस्ट AKS ऑटोमेशन में बेस्ट प्राइस के लिए सामने आपको नंबर भी शो ऑफ हो रहा है और ये आपकी कवर भी चढ़ रही है। क्योंकि भी मैंने पंचेस में ध्यान नहीं रखा कि पेपर आगे पीछे लगा दिए थे, तो आप अपने एडजस्टर के हिसाब से और एक बार में एक जैसे पेज करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो अभी देखिए मैं जो भी एक्स्ट्रा वो काट भी सकते हैं। ये तो पर्पज़ था कि स्पाइरल चढ़ा के दिखा देना आपको जल्दी से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर फायदा नहीं रहता। तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा आप उसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने कवर चढ़ा दिया है और स्पाइरल रिंग भी कर दी। कुछ लोग इसमें फोल्ड कर देते हैं रिंग और जो एक्स्ट्रा हो तो काट भी करते हैं। तो काटने के लिए आप नॉर्मल कैंची ले सकते हैं या इस रिंग को भी ये इस तरीके से घुमा सकते हैं तो टूट जाएगा। और जो एक्स्ट्रा है इसमें फोल्ड डाउन कर सकते हैं। आप देखते हैं बाइंडिंग इस तरीके से आपका देखिए बाइंडिंग स्पाइरल हो जाता है। ठीक, अभी मैंने कटिंग प्रॉपर नहीं करी, आप कटिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपको रियली सही तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कवर बाइंडिंग कर सकते हैं। मशीन खरीदने के लिए AKS ऑटोमेशन है, हमारी वेबसाइट aksautomation.com पे भी विजिट कर सकते हैं बेस्ट प्राइस के लिए। लैंडलाइन पे आप मंडे टू सैटरडे फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको एनी टाइम कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप मैसेज जरूर डालिएगा, आपको बेस्ट प्राइस के साथ मिलेगा। बाकी हमारी वेबसाइट aksautomation.com मस्ट विजिट कीजिए सभी प्रकार की मशीनें एंड मटेरियल्स के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद जय भारत।